देश के कई बड़े नेताओं की राजनीतिक करियर की नींव छात्र राजनीति में ही सुनिश्चित हो गई थी। छात्र राजनीति के माध्यम से उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली थी। बाद में क्रम जारी रखते हुए कुछ राज्य की राजनीति में तो कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी धाक मनवाने में सफलता पाई। बिहार की राजनीति में एक नाम विख्यात है और वह नाम ऐसा है कि जिसके बिना बिहार अधूरी मानी जा सकती है। भविष्य में क्या होगा ये तो जनता के हाथ में है, मगर उन्होंने राज्य में सबसे अधिक बार और लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनकर यह साबित तो अवश्य कर दिया है कि वह बिहार के अब तक के सबसे लोकप्रिय नेता है। हम बात कर रहे हैं वर्तमान में जेडीयू प्रमुख व बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार ने भले ही ज्यादा समय बिहार की राजनीति में बिताया हो, मगर इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने केंद्र की राजनीति में भी समय समय पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और आज भी राष्ट्रीय स्तर के एक विख्यात नेता माने जाते हैं। यहाँ तक कि महागठबंधन में शामिल पार्टियां व नेता उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिद्वंदी चेहरा बनाने की बात कई बार कर चुके हैं। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को नालंदा के हरनौत में हुआ था। उनके पिता का नाम राम लखन सिंह और माता का नाम परमेश्वरी देवी था। उनके पिता एक वैद्य यानी आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। कुछ मीडिया में छपी जानकारी के अनुसार उनका उपनाम मुन्ना बताया गया है। उनकी धर्मपत्नी का नाम मंजू कुमारी सिन्हा था। उनका इकलौता बेटा है जिसका नाम निशांत कुमार है। आश्चर्य की बात यह भी है कि नीतीश कुमार के इतने लंबे समय से राजनीति में रहने व पार्टी एवं राज्य का सुप्रीमो रहने के बाद भी उनका इकलौता पुत्र निशांत कुमार राजनीति व मीडिया की चकाचौंध भरी दुनिया से दूर एकांत जीवन बिताते हैं। नीतीश कुमार के साथ दुख की बात यह भी है कि उनके माता पिता सहित उनकी धर्मपत्नी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका इकलौता बेटा भी उनके राजनीतिक जीवन से दूर है। यह भारतीय राजनीति का आश्चर्य ही कहा जाएगा, जहां पार्टियों में भाई भतीजावाद शीर्ष पर रहा है, वहीं इस परंपरा के विरुद्ध उनका पुत्र पिता के इतने बड़े पद पर होने के बाद भी राजनीति से कोसों दूर जीवन बिताते हैं। नीतीश कुमार ने प्रारंभिक शिक्षा अपने ही पास के गणेश हाई स्कूल बख्तियारपुर से की। बाद में वह पटना चले गए और वहां रहकर नीतीश कुमार ने पटना साइंस कॉलेज में आगे की पढ़ाई की थी। नीतीश कुमार ने साल 1973 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की थी। पढ़ाई के बाद वह बिहार राज्य बिजली बोर्ड में शामिल हुए, मगर उस कार्य में उनका मन नहीं लगा और वह नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए। यह वही समय था जब लालू यादव भी राजनीति में अपना करियर बना रहे थे। दोनों की राजनीतिक यात्रा लगभग एक ही समय में थोड़ी आगे पीछे के अंतराल में शुरू हुई थी। दोनों का उद्देश्य भी एक था और सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों की पार्टी भी एक ही थी। वह पार्टी थी जनता दल। दोनों ही जनता दल से जुड़कर अपने आप को बिहार का नेता साबित करने में लगे हुए थे। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का सबसे प्रमुख चेहरा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ की जनता उन पर विश्वास करती आ रही है, तभी तो वह बिहार के सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले नेता बन चुके हैं। नीतीश कुमार की राजनीति की यात्रा की शुरुआत जेपी आंदोलन से हुई थी। यह वह समय था जब देश में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। उसी समय राजनीति के मैदान में कूदकर नीतीश कुमार ने अपना भविष्य इसी में तलाशना शुरू कर दिया था। वह आपातकाल में कई बार जेल भी गए, मगर राजनीति से दूर नहीं हुए और फिर धीरे धीरे वह लगातार आगे बढ़ते रहे। 1985 बिहार विधानसभा के सदस्य बने। 1987 लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष बने। 1979 जनता दल बिहार के महासचिव नियुक्त हुए। इसी वर्ष संसद सदस्य भी चुने गए। 1990 केंद्र में कृषि और सहकारिता मंत्री बने। 1995 जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाया। 1999
केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री बने। 2000 केंद्रीय कृषि मंत्री बने। 2000 में ही अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार अविभाजित बिहार यानी बिहार और झारखंड के 8 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। 2001 अटल बिहारी की सरकार में रेल मंत्री का पद धारण किया। 2005 भाजपा के गठबंधन वाली एनडीए की राज्य में सरकार बनाई और दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2010 बिहार में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी और भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। 2014 गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री व वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीए की भावी प्रधानमंत्री पद पर घोषित करने के मुद्दे पर नाराज होकर दीर्घकालीन गठबंधन एनडीए से अलग हो गए, जिसके बाद राज्य में बुरी तरह से प्रजय हुई और मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। 2015 बिहार के चौथी बार मुख्यमंत्री बने। इस बार वह महागठबंधन के साथ होकर राज्य में सरकार बनाई। 2017 लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया, मगर नाटक क्रियाक्रम में फिर से भाजपा के एनडीए में शामिल होकर तत्काल फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2020 राज्य में हुई विधानसभा चुनाव जीतकर एनडीए की सरकार बनाई और वह 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को केवल 43 सीटें ही मिली। लेकिन बीजेपी को इस चुनाव में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त हो गया था। इसके बावजूद कम सीट होने के बाद भी वह राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 9 अगस्त 2022 एक बार फिर भाजपा की एनडीए से अलग हो गई और बिहार के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इस बार उन्होंने भाजपा पर जेडीयू को तोड़ने का आरोप लगाया। 10 अगस्त 2022 एक बार फिर उन्होंने राजद व कांग्रेस वाले महागठबंधन में शामिल होकर राज्य में सरकार बनाई और 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2024 में नीतीश कुमार ने फिर से अपना पाला बदल लिया और महागठबंधन की सरकार गिराकर एनडीए के साथ मिलकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए द भारत प्रेस।